मैं निकला हूँ एक सफ़र में, और ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। ये सफ़र उनके नाम जिन्होंने खुद की कुर्बानी दी गोरखाओं के पहचान के लिए। ना विरोध है किसी से, ना करना है अब किसी का अपमान। ए शहीद, ये मेरा सफ़र तेरे आत्मा शांति के नाम। मंजिल मैंने तय कर लिया है, लेकिन क्या मेरे उस मंजिल पर पहुंचने तक क्या आपका साथ मुझे मिलेगा? नमस्ते सबैजनालाई है, म उदित राणा है, जसले मलाई चिन्नुहुन्न है। अहिले चाहिँ म भोपालको हेर्न सक्नुहुन्छ है, भोपालको रेलवे स्टेसनमा बसिरहेको छु। सो यस्तै हुन्छ है साथी हो, शहीदको नामलाई छातीमा लिएर उहाँहरूको नाममा केही बनाउनु खोज्ने स्ट्रगल त्यही हो है। बाँकी आश्वासन दिनेहरू त पुरै थियो है। सो अहिले चाहिँ यहाँ स्टेसनमै आज सायद रात बित्छ होला, यहीँ बस्छु, त्यही हो। बाँकी त अब अरू त के भन्नु। बाँकी थ्याङ्क यू है जतिजनाले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ है। त्यही हो, शहीदको नाममा चाहिँ पोलिटिक्स नगरिदिनुहोस् कतिजनाले है। शहीदको नाममा पोलिटिक्स हुँदैन है। सो म चाहिँ त्यही शहीदको नाममा अब एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्नु लागि एउटा आफ्नो युट्युब जर्नी पनि स्टार्ट गरेँ है, ताकि त्यो युट्युबको फन्डले चाहिँ कमसेकम यो फाउन्डेसन इस्टाब्लिस हुन सकोस्, अरू कसैकोबाट त हेल्प पाइनँ है। सो आज त्यही हो, निकै टाइम भइसक्यो। आई थिङ्क बिहान भन्दाखेरि पनि दिउँसै आइपुगेको थिएँ म भोपाल। त्यो अलिकति खाना भन्दाखेरि पनि अलिकति त्यो बिस्किट र चिया खाएको छु, त्यही हो आज है। जसले हाम्रो लागि जान दियो उनीहरूको लागि त यति त गर्नै सक्छौँ हामी है। तर यति चाहिँ हो, सजिलो चाहिँ हुँदैन शहीदको नामलाई छातीमा टालेर गोर्खाको आवाज जग्गा जग्गा पुर्याउनु भनेर है। बाँकी डेटा पनि कम्ती छ है साथीहरू, प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् होला है। एन्ड ब्याट्री पनि जानु सक्नु आँटेको छ एन्ड डेटा छैन। सो सबैसँग अहिले म बिदा लिन्छु है। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय हिन्द। उनकी जो आय है, जो वेतन है 190 रुपये पर डे का है। अब वो इतना हाई अफोर्ड कर नहीं सकती कि बच्चों को यूपीएससी जैसी की कोचिंग। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे वहाँ पर 1986 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पर बहुत बेगुनाह बच्चे मारे गए। 2017 में बहुत लोग मारे गए। तो 2017 में कौन सा? 2017 में बहुत बड़ा आंदोलन चला, ये जो स्टूडेंटों ने चलाया था वही तो था ना? जी जो स्टूडेंट जो अलग वो वही तो है गोरखालैंड की जो मांगते थे। तो उसके रिगार्डिंग अब ये क्या हुआ, जो ये गोरखालैंड का खाने का क्या हो गया, जरिया हो गया है ना, उसके नाम पे जी वो कर रहे, जो मिलना है वो मिला नहीं, जो मर गए वो मर गए, तो उनके नाम पे दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करके जो मेरा उद्देश्य है, वहाँ पर मुझे एक अमर शहीद फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन ओपन करना है। वहाँ के गरीब बच्चों के लिए जो टी गार्डन वर्कर्स है, वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि मतलब उनका हायर एजुकेशन में जैसे यूपीएससी के कोचिंग वगैरह करवा सके। तो मुझे इस फाउंडेशन के जरिए वहाँ के बच्चों के लिए उस कोचिंग उसकी तरह मतलब वहाँ पर फाउंडेशन मतलब स्टडी प्रोवाइड कर सके। मैं इस फाउंडेशन में मैं मतलब कई लोगों से मिला और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब तू बहुत छोटा है और इससे कम से कम 70-80 साल लग जाएंगे यहाँ पर, तो अपना काम कर करके। तो मैं रुक नहीं सकता था,
तो मैंने सोचा कि मतलब बच्चों के लिए कुछ करना है, और जैसे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उनको भी आने वाले फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मतलब जो कुछ अलग करना पड़ेगा तभी जाके उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैंने ये जो भारत भ्रमण है मेरा, और ये आत्मा शांति भ्रमण है, ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड। मतलब जो ये आप 1986 में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए इस गोरखालैंड के डिमांड में, बहुत बेगुनाह लोग मारे गए। 2017 में भी ऐसे आंदोलन हुए, उसमें भी बहुत सारे मेरी तरह यूथ मारे गए, और हमें वापसी में मिला कुछ नहीं। मतलब ना यूथ को प्लेटफॉर्म मिला, और जो लोग थे बड़े बड़े उनको तो अपना हर एक चीज़ मिल गया, लेकिन जो आम श्रमिक थे उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। तो इसके रिगार्डिंग मैं निकला हूँ ये पूरा भारत भ्रमण के लिए, और जहाँ पर मेरा ये 29 स्टेट में कवर कर रहा हूँ पैदल ही, मतलब कभी बस से तो कभी ट्रेन से। तो और जब तक ये फाउंडेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक मैं ये टूर करता रहूँगा और अपनी आवाज़ ऐसे ही लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। उदित राणा है जी, मेरा नाम उदित राणा है। मैं प्रॉपर देहरादून से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे पापा देहरादून से और मम्मी शिलोंग से है। तो पापा और मम्मी शादी करने के बाद फिर दार्जिलिंग पे वो सेटल हो गए थे, तो मेरा जन्म वहीं पर हुआ। लेकिन आज जो मेरी स्टडी वगैरह थी वो देहरादून से कंप्लीट हुई बुआ के यहाँ से। तो मैंने 2 साल जॉब किया, 2 साल जॉब करने के बाद जॉब रिजाइन किया। जॉब रिजाइन करने के बाद मैं सीधे दार्जिलिंग गया। दार्जिलिंग जाने के बाद मैं 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक वहाँ रहा। वहाँ पर बस मैंने ये चीज़ देखा, यूथ वहाँ के मतलब प्रॉपर मतलब पार्टी के कैडर्स बन के घूम रहे थे, और उनके पास कोई ट्रैक नहीं था। तो मैंने उसी चीज़ से रिगार्डिंग ये चीज़ बनाया, और बाकी सर जी। और जो ये मेरा अमर शहीद फाउंडेशन है, ये मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला बिजनेस, दूसरा एजुकेशन, एंड तीसरा एनजीओ। बिजनेस इसीलिए क्योंकि जो हमारे बच्चे उनके पास एक नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हमारे इनमें एंजल इन्वेस्टर जैसे कोई मतलब सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर आ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन उन बच्चों के आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करेगी और उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेगी, और वहाँ से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। उनका जैसे बिजनेस बूम अप होगा वहाँ से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और कम से कम एक बिजनेस से कम 100 से 150 घर चलेंगे। ये था बिजनेस का मॉडल। एंड सेकेंड है जो एजुकेशन है। एजुकेशन में जितने भी यूपीएससी के अंदर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उनके कोचिंग वहाँ हमारे हिल्स पे नहीं है। तो जो कहीं ना कहीं मैं यूपीएससी के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके कोचिंग को हमारे हिल पे ले जा सकूँ, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो उस अमर शहीद फाउंडेशन के जरिए यूपीएससी जैसे के भी कोचिंग भी ले सके, और वो भी इतने कम दाम में कि मतलब जैसे एक बार फीस दे दिया उसके बाद वो जब तक वो निकल नहीं जाती, जब तक उनके अंदर आत्मशक्ति है तब तक वो उसका कोचिंग करते रहेंगे। एंड से थर्ड है जो है एनजीओ। एनजीओ इसलिए है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूरल विलेज वगैरह है, वहाँ पर कई सारी चीज़ जैसे डिजिटल नॉलेज नहीं है। जो ये फेसबुक व्हाट्सएप है इनके ज़रिए भी हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो यूट्यूब है उनके ज़रिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और उनके अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं गांव-गांव पे जाकर प्रॉपर वहाँ के गांव के श्रमिकों को एजुकेट करेगी। तो जैसे ये एजुकेट होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे को भी एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ मोड़ने का एक मौका मिलेगा। तो ये मेरा और फ्रेंड्स से लिया, तो जैसे मतलब बड़ा सपोर्ट स्पॉन्सर वगैरह कोई भी नहीं आया मेरे सपोर्ट में। तो मेरी बहन ने एक छोटा सा ये यूकेलेली किया था। बहन ने बोला कि मतलब तो यूकेलेली के जरिए तो जैसे अगर फंड की कमी पड़ जाती है तो मतलब मैं रस्तों में जाके मतलब ये यूकेलेली बजाता हूँ, और जितना भी फंड होता है उसे लेकर मैं खाना वगैरह और रहना वगैरह उस तरीके से करता हूँ।